आज अलीमा बीबी ने कहा और बड़ी आवाज़ उनकी भर आई ये कहते हुए कि बानी पीटीआई तो माइनस ही हो गए हैं। अग्री करते हैं आप कि बानी पीटीआई इतने कॉर्नर्ड हैं, इतने आइसोलेटेड कर दिए गए हैं कि बात अब यहाँ तक आन पहुंची है कि उनकी हमशीरा को कहना पड़ रहा है कि वो तो माइनस हो गए। देखिए माइनस तो है क्या, इमरान खान को माइनस हो नहीं सकते क्योंकि देखिए ना, पार्टी डजंट एग्जिस्ट। लोग इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई के साथ नहीं है। तो पार्टी में माइनस तो वहां पे होना कि जहां लोग पार्टी के साथ हो और आप किसी को माइनस कर दें या प्लस कर दें। यहाँ तो पाकिस्तान के अवाम का दिल इमरान खान के साथ धड़कता है, तो इसलिए माइनस इमरान खान होना जो है वो नामुमकिन है, वो हो नहीं सकता। सिर्फ ये आप कह सकते हैं कि माइनस इमरान खान हुकूमत जो है वो बन गई है, या माइनस इमरान खान ये उन्होंने फैसला एक जो है वो उन्होंने कर लिया। लेकिन जब भी फैसला आना है, अल्टीमेट डिसीजन आना है, वो तो अवाम का ही होना है और अवाम ने इमरान खान के लिए करना है। अब ये देखिए ना, इसमें जो मसला है वो ये है कि आप फैसले करने से पहले सोचते नहीं हैं, फिर आप एडवाइस नहीं। अब ये सारे लॉयर थे, इनका काम था इमरान खान को बताते कि जी इसका जो आप कह रहे हैं कि बजट मंजूर नहीं करना, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपकी हुकूमत गिर जाएगी, ताकि खान साहब एक फैसला करते हैं कि अगर हुकूमत गिरानी है या नहीं गिरानी। आपने फैसला तो ये करना है, उसके बाद हुकूमत चलानी है या नहीं चलानी, ये फैसला करना है। अब ये वकील सिर्फ जाए और जाके सुन के आ जाएं और उसके बाद अल्फाजी की पॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपकी वर्डिंग जो है वो इस कदर ब्लैटेंट है, अमल आप उससे कर नहीं सकते, और उससे फिर बड़ी मायूसी जो है वो पैदा होती है। और देखिए प्रॉब्लम यही है, इमरान खान साहब को भी मैं तो बार बार उनसे रिक्वेस्ट की है, यू नीड हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। अगर आप का घोड़ा ही ठीक नहीं है उन कोर्सेज के लिए तो आप कैसे चलाएंगे। सो पीटीआई की पॉलिटिक्स में इस वक्त जो अलमिया है वो ये है कि आप किसी पे एतमाद नहीं कर रहे। पॉलिटिकल लोग, मौलाना फजलुर रहमान पे तो आपने क्या ही एतमाद करना है। आप देखें शाह महमूद कुरैशी साहब 2.5-3 साल 2 साल हो गए जेल में, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद। आप बताइए मुझे इनकी पार्टी डिसीजन मेकिंग में क्या हैसियत है? क्या उनसे पूछा जाता है कि बड़े फैसले से पहले? क्या इमरान खान से मुलाकात से पहले लीडरशिप का ये काम नहीं है? प्रैक्टिकली तो उनका फैसला साजी के अंदर कोई इनपुट नजर नहीं आता। फवाद साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जाहिर है किसी भी पॉलिटिकल लीडर ऑफ दैट स्टेचर, मतलब जो बानी पीटीआई का, उसको माइनस करना प्रैक्टिकल सी बात तो नहीं लगती, लेकिन किसी की ख्वाहिश हो सकती है। अगर ये कहा जाए कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है और वो लोग खुद पीटीआई के अंदर बैठे हुए हैं कि वो बानी पीटीआई को चाहते हैं कि माइनस करके फैसले किए जाए, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा? माइनस इमरान खान तो फैसले हो ही रहे हैं। ये फैसले मैं तो जितनी दफा भी खान साहब से मिला हूँ वहाँ तो सिवाय इसके कि इनको भी निकाल दें, वो भी गद्दार है, वो भी नहीं आना चाहिए, इसके अलावा वहाँ पे तो कभी कोई बात होती ही नहीं है। कभी कोई स्ट्रैटेजी की बात, कभी कोई अकल की बात तो वहाँ मैंने सुनी नहीं। या ये जो वकील सारे लगे हैं ILF में, ये कर दें वो कर दें। और जाहिर है कि वहाँ पे कोई ऐसा माहौल भी नहीं है, और फिर इमरान खान को एडवाइस का भी इशू है, और ये सारी चीजें मुश्किलात चल रही हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का हीरो, उनका लीडर इमरान खान है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आप फेज, छोटी सी फेज है, कितनी देर कोई रह जाएगा, वो आएंगे, ये कर लें, देख लें कितना है क्या है, कोई इसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो बजट पास करने वाला मामला है, जाहिर है टेक्निकली इसलिए किया गया कि कहीं वफाकी हुकूमत को माशी इमरजेंसी नाफिज ना कर दे, हुकूमत गिराने की बात ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक भड़क भी तो मारी गई ना कि KP असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी जस्ट टू पुट सम प्रेशर ऑन फेडरल गवर्नमेंट। तो फिर एक साथ ही पैरेलल मज़ामती बयानियाँ भी और फिर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल सकती हैं सर? देखिए बात यही है कि आपने, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि देखिए ना, एक डिसीजन है, फिर उस डिसीजन की कम्युनिकेशन है। आपकी दोनों इतनी बुरी हैं कि उसके ऊपर जो आया है रद्द अमल वही आना था। आप, अगर आपने ये फैसला कर लिया था, फिर देखिए फिर आप कहते कि हम प्रिलिमिनरी बजट मंजूर कर रहे हैं 3 महीनों के लिए, और इन 3 महीनों में हम इमरान खान साहब से पूरी मुशावरत के लिए अदालत में भी जाएंगे और एहतजाज भी करेंगे, और जब उनसे हो जाएगा तो फिर ही हम साल का बजट पूरा लेंगे, वरना हम नहीं देंगे। तो उसके नतीजे में आप प्रेशर जो है वो ला सकते थे। अब यहाँ पे ना आपकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ना आपकी कोई लीगल स्ट्रेटजी है, वो तो बस अल्लाह के सहारे ही काम चल रहा है और मौजज़े का इंतजार कर रहे हैं कि कोई हो जाए।
फवाद साहब, लास्टली जब बानी पीटीआई ये डिक्लेयर कर चुके कि मैं पैटर्न इन चीफ हूँ, फैसले का इख्तियार मेरे पास है, तहरीक चलानी है, कब चलानी है, दायरा कार क्या होगा, फैसला मैं करूँगा, तो अब जो फैसले हो रहे हैं फिर इन फैसलों की लेजिटिमेसी क्या है? इन फैसलों की लेजिटिमेसी तो जाहिर है नहीं है, लेकिन डिफेक्टो लीडरशिप है ना बाहर, ये भी तो खान साहब ने बनाए हैं। अब अगर गौहर है या सलमान राजा है या ये अपने रऊफ हसन है या वो वकास वगैरह है, तो ये लोग जो बात कर रहे हैं इनको फिर खान साहब ने अपॉइंट किया है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है वो इनके पास है। अगर ये इमरान खान का फैसला एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से उड़ा देते हैं तो फिर भी खान साहब इनको ही रखते हैं, तो फिर देखें ना ये कॉन्सिक्वेंस तो खान साहब भी भुगत रहे हैं ना, फिर 2 साल से जेल में भी तो वही है। तो सर फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या खान साहब को फैसला करना पड़ेगा और असर नौ तश्कील देनी पड़ेगी, कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी या जो फ्रंट लाइनर्स हैं या जो जो फ्रंट बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं चेंज करने पड़ेंगे फिर से? 100% इमरान खान को लीडरशिप चेंज करनी पड़ेगी और उन्हें पॉलिटिकल लोगों को जो है वो आगे लाना पड़ेगा। ये लोग जो फिलहाल हैं ये लोग तो बिल्कुल इस हैसियत में नहीं है कि पॉलिटिकल कोई स्ट्रेटजी बना सकें, कोई लीगल स्ट्रेटजी बना सकें, और इससे पार्टी का बड़ा नुकसान हो गया। और अगर इमरान खान इंसिस्ट करते हैं कि नहीं यही लीडरशिप पीटीआई को चलाएगी तो फिर नतीजा जो है वो कोई पहले 2 साल से मुख्तलिफ तो नहीं हो सकता। चले तो टाइम लिमिट रखते 3 महीने 6 महीने कि अगर ये डिलीवर नहीं करते तो फिर हमें तब्दीलियां चाहिए, लेकिन अगर आप इन्हीं के साथ चलना है और आप तब्दीलियां भी करने को नहीं है तो फिर देखें फिर हम क्या कर सकते हैं। तो फवाद साहब, हु इज टू कन्विंस खान साहब फॉर दैट? खान साहब को देखें, मैंने तो बड़ी कोशिश की है कन्विंस करने की, इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, और जो भी उनको मशवरा देते हैं या लोग जाते हैं उनका काम है, स्पेशली लोगों का काम है कि जाति पसंद ना से बाहर निकले और पॉलिटिकल जो टीम है उसको बनाए। आप सिर्फ ये तो सोचते हैं कि एक बंदे से ताल्लुक है तो उसको आप जो है वो लगा दें या कर दें, उससे तो देखा तबाही फिर गई है। आप ना आपकी कोई ना कोर कमेटी की कोई हैसियत है ना पॉलिटिकल कमेटी की कोई हैसियत है, सो यू नीड पीपल टू एग्जीक्यूट थिंग्स। ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अब इस वक्त जो मैंडेटरी चेंजेस करने की हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट रनर्स को तब्दील करना पड़ेगा, चेहरों को तब्दील करना पड़ेगा, पॉलिटिकल माइंड्स को आगे आना होगा अगर वाकई कोई इफेक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाना चाहती है।